नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल की रोपाई करने के बाद हमें उसमें पहली खाद कौन-सी देनी चाहिए, जिससे हमारे पौधों का फुटाव अधिक हो, कल्ले अधिक निकलें, फसल की जो बढ़वार है वो तेज़ी से चले और फसल के अंदर कोई रोग ना लगे अर्थात कोई बीमारी ना आए। पूरी बात करेंगे इसके बारे में, आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, सबसे पहले यदि आपकी फसल अभी नहीं लगी है या धान की रोपाई आपने नहीं करी है, तो आप अपनी जो ज़मीन है जिसके अंदर आप धान की फसल लगाना चाहते हैं, उसके अंदर सबसे पहले आप जो गोबर की खाद होती है सड़ी-गली, उसे डाल लें। यदि उपलब्ध हो तो आप लगभग 1 ट्रॉली बीघे के हिसाब से ज़रूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद हमारी लंबे समय तक कार्य करती है और गोबर की खाद के अंदर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे धान की फसल को चाहिए। सभी फसलों के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन धान की एक फसल ऐसी है जिसके लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17वां जो पोषक तत्व होता है निकिल। निकिल यदि हम गोबर की खाद डालते हैं तो निकिल सबसे ज़्यादा गोबर की खाद के अंदर पाया जाता है किसान भाइयों। इसलिए यदि आपकी फसल अभी नहीं लगी है या रोपाई नहीं करी है आपने, तो आप गोबर की खाद ज़रूर डाल लें, यदि व्यवस्था हो सके। दूसरा किसान भाइयों, आपने जो धान की नर्सरी डाली है, जब आपकी नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको उसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी हम धान की नर्सरी की रोपाई कर देते हैं, उतना ही ज़्यादा फुटाव होता है और फसल भी अच्छे से चलती है और पैदावार भी हमारी बढ़िया रहती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं धान की फसल में पहली खाद कौन-सी देनी चाहिए और रोपाई के कितने दिन के बाद देनी चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाई, पहली खाद आपको धान की रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद देनी चाहिए, इससे पहले नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब हम धानों के पौधों की रोपाई करते हैं, तो जब तक हमारे पौधे अच्छे से जड़ ना छोड़ दें, जो कल्ले हैं उसकी जड़ों में नए न निकल आएँ, तो उस समय तक आपको कोई भी खाद नहीं डालनी चाहिए। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, पहली खाद आप धान की फसल की रोपाई करने के 3 से 4 दिन के बाद ही डालें किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर रहे थे कि कौन-सी खाद लेनी चाहिए। तो आपको मैं 2 तरीके से खाद बताऊँगा और आपको मैं 1 एकड़ की डोज़ बताऊँगा किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान आपको लेनी है 50 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा इसके साथ आपको ऐड करना है 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरा इसमें आपको लेना है पोटाश। पोटाश आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। अब आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में फेंक दें या बखेर दें और बखेरने के बाद में आप उसमें पानी भर दें। पानी लगभग 48 घंटे तक भरा रहने दें और पानी हल्का भरें, ज़्यादा ना भरें। लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रहने दें। इससे ज़्यादा यदि हम पानी रखते हैं तो हमारे पौधों की जड़ों को हवा नहीं लगेगी और हमारी जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों, आप अपनी फसल में एक बार पानी सुखा दें और सुखाने के बाद उसके बाद आप दोबारा पानी भरें किसान भाइयों। इससे आप देखेंगे कि पौधों का जो फटाव है वो बहुत ज़्यादा होगा किसान भाइयों। यदि आपके पास ये खाद उपलब्ध नहीं है, तो आप इसके स्थान पर दूसरी खाद डाल सकते हैं। दूसरी खाद में आपको किसान भाई लेना है 70 किलोग्राम आपको लेना है एनपीके, जो 12-32-16 आता है। 30 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया और 5 किलोग्राम आपको लेना है सल्फर, जो 80% डब्ल्यूडीजी वाला आता है। इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों, आप अपनी फसल में डाल दें या बखेर दें और बखेरने के बाद उसमें सिंचाई कर दें। प्रक्रिया वही अपनानी है आपको कि आप उसमें लगभग 48 घंटे के लिए पानी भरा रहने दें और पानी लगभग 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना भरें किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप इन खादों को डालते हैं और जो मैंने आपको तरीके बताए इस प्रकार से आप डालते हैं और सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो फसल है उसका फुटाव जल्दी होगा, फुटाव ज़्यादा होगा, पौधे हरे-भरे रहेंगे और फसल की जो पैदावार है वो भी आपकी अच्छी रहेगी किसान भाइयों। क्योंकि फसल की पूरी जो पैदावार होती है वो पहली और लास्ट खाद पर निर्भर करती है। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।